नमस्कार। मिक्स ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर ये अपना अगला वीडियो है और आशा है आपको ये ज्योग्राफी इतिहास विषय की तरह पसंद आ रही होगी। तो हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने सामान्य जीके को मजबूत करें। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का कारण है। देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना ही सूर्य ग्रहण का कारण है। ठीक है, यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि या मिडनाइट कंट्री है नॉर्वे। देखो ये आखिर है क्या। देखिए, मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीनों में आर्कटिक के उत्तर में या अंटार्कटिक क्षेत्र के दक्षिणी इलाके में ये होती है। जब सूर्य मध्य रात्रि के समय के दौरान भी इस क्षेत्र में दिखाई देता है और ऐसा नॉर्वे में होता है। देखो, नॉर्वे में मई के अंत में और जुलाई के अंत में दोनों माह के मध्य में सूर्य के क्षितिज से नीचे पूर्ण रूप से अस्त न होने के कारण नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। यानी सूर्य वो क्षितिज के नीचे पूरी तरीके से अस्त नहीं होता। कहाँ? नॉर्वे में, इसलिए उसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपना प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। देखिए, पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर लगभग 12,800 किलोमीटर है। देखो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास वैसे देखा जाए तो लगभग 12,756 किलोमीटर माना गया है। ठीक है, और इसको रेशनली लिख देते हैं 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो सभी जानते हैं कि ये ग्रीनविच स्थान है, वहां से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है और ये जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए ग्रीनविच को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीनविच, इंग्लैंड। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। देखो, पृथ्वी जब अपनी दूरी पर घूमती है या अपने अक्ष पर घूमती है तो हम जानते हैं कि दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसके लिए वो 24 घंटे का समय लेती है और पूरा घूम लेती है। तो 1 घंटे में जब 60 मिनट होते हैं तो 24 में हुए 1440 मिनट। ठीक है, अब ये जब एक घेरा पूरा होता है इसका मतलब ये वर्त की परिधि यानी कितना घूर्णन हो गया, 360 डिग्री का घूर्णन हो गया। अब 360 डिग्री का एक घूर्णन हो रहा है। ठीक है, ये 0 से 0 गया। 36 का जब आप इसमें भाग दोगे तो उत्तर आएंगे 4। ठीक है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। कितना होगा? 4 मिनट का समय अंतराल होता। ठीक। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। कैसी होती है? घटती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकिल। देखो, पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें 3 परतें मानी गई है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली परत मानी गई है सियाल, दूसरी मानी गई सिम्मा और तीसरी मानी गई निफे। सियाल, सिम्मा और निफे। तो जो निफे है उसी से निकल है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है? निकल है। नेक्स्ट,
पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत है वो भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सल के रूप में होती है। जैसे प्याज के सल होते हैं, हम छिलका उतारते हैं, परत के रूप में परतें उतरती है। ठीक है, इन परतों की मोटाई का सीमांकन है वो रासायनिक या यांत्रिक विशेषता के आधार पर करते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ऊपरी परत है वो भूपर्पटी कहलाती है, जो कि एक ठोस परत है। और दूसरी परत है मेंटल, जो कि मध्यवर्ती परत है और यह अत्यधिक गाढ़ी परत है। और सबसे बाहरी जो परत है या बाह्य क्रोड है वो तरल है तथा आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। इस प्रकार ये पृथ्वी की संरचना मानी गई है। नेक्स्ट, पृथ्वी में कौन सा तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखो, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की बात करें तो ये तत्व है ऑक्सीजन, और जिसकी मात्रा लगभग पृथ्वी तल पर 46.6% के आसपास है। देखो, इसमें एक बात याद रखें कि हम अक्सर बात करते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो यहाँ वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, यहाँ ये कह रहा है पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी तल की बात है तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और जहाँ से वायुमंडल की बात है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तब वो नाइट्रोजन गैस आएगी, जो कि 78 से लगभग 79% की मात्रा में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के ठीक है पृथ्वी के लगभग कितने सी प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी का स्थलीय भाग लगभग 29% है, क्योंकि हम जानते हैं 70 से 71% भाग, या अगर 71 कहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। और अंतरिक्ष से देखने पर इसी जल के कारण ये नीली दिखाई देती है पृथ्वी। ठीक है, इसलिए नीला ग्रह कहलाती है। शेष बचा हुआ भाग जो लगभग 29% है वो स्थलीय भाग है। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है अपना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ठीक है, तो देखिए कायांतरित चट्टानें होती कौन सी हैं? देखिए, कायांतरित चट्टानें हैं वो अत्यधिक गर्मी या दबाव से अपने मूल रूप से बदल जाती हैं। या तो अत्यधिक गर्मी लगती है या दबाव लगता है और वो बदल जाती हैं। तो वे तब बनती हैं जब आग्नेय, अवसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब ये बनती है। ठीक है, कायांतरित चट्टानें अवसादी चट्टान की तुलना में लगभग हमेशा ही कठोर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तर है वो होगा संगमरमर कायांतरित चट्टान है, जो आग्नेय, अवसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तनों से बनेगी। और संगमरमर की तरह ही नाइस, क्वार्टजाइट, ये भी क्या है? ये कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। नेक्स्ट, धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो भाग क्या कहलाता है? देखिए, जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है वो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, और ऐसे स्थान देखिए जहां भूकंप के आने की संभावना ज़्यादा होती है वो भ्रंश क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भारत में जो गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं, ये भ्रंश क्षेत्रों की श्रेणी के अंदर आते हैं। और भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।